दोस्तों, बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए एक से बढ़कर एक वादे कर रही है। अभी तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि मतदान दिवस के दिन जब लोगों को बिहार वापस आना है और मतदान करके जाना है, तो सरकार को इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि वो लोग आसानी से बिहार आ सकें और मतदान करके वापस जा सकें। तो इसके लिए सरकार को अतिरिक्त बसें चलानी चाहिए, अतिरिक्त ट्रेनें चलानी चाहिए और हर प्रयास करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को भी और सरकार को भी कि लोग आसानी से वोट डालने आ सके, उनको कोई दुविधा ना हो, उनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन दोस्तों, अभी-अभी कुछ समय पहले दीपावली गई है और छठ का पर्व चल रहा है। जब लोगों को घर वापस आना था, त्योहार मनाने आना था, अपनों से मिलकर खुशियाँ बाँटने आना था, तब किसी भी नेता ने इस प्रकार की बात नहीं की कि अतिरिक्त बसें चलाकर लोगों को आने-जाने के लिए उनकी व्यवस्था की जाए और जो उनको आने-जाने में परेशानी होती है, उनसे बचा जा सके, तो इसके लिए अत्यधिक ट्रेनें और बसें चलाकर लोगों को सुविधा दी जाए। लेकिन जब उनको अब लगता है कि उसमें उनका निजी स्वार्थ निहित है, तो वो इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं। इससे साफ-साफ यह पता चलता है कि ये लोग हमारे लिए कुछ भी नहीं सोचते हैं, ये केवल वही बात सोचते हैं जिसमें इनका निजी स्वार्थ निहित होता है। तो दोस्तों, ये हमारे यूथ को समझना होगा, हमारे लोगों को समझना होगा, हमारे वोटरों को समझना होगा कि ये लोग हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये अपने लिए काम कर रहे हैं। जहाँ इनका निजी स्वार्थ होता है, ये वहाँ पर कुछ भी करने को तैयार होते हैं। जैसे कि अब बोल रहे हैं कि हम 10,000 रुपए देंगे, 10,000 रुपए दे दिए हैं, नौकरी देंगे, ये देंगे, यहाँ से जो लोग बाहर जा रहे हैं, उनकी हम व्यवस्था करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे लिए कार्य करते ही नहीं हैं, ये केवल अपने लिए कार्य करते हैं। जो भी छोटा-मोटा ये जनता के हित में कार्य करते हैं, उनमें इनका निजी स्वार्थ निहित होता है, तभी ये करते हैं। अगर जहाँ पर जनता का कोई फ़ायदा होता है, जनता के लिए कोई बातें होती हैं, वहाँ पर ये कभी भी आकर बातें नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इससे अब ये साफ-साफ हो जाता है कि ये लोग हमारे लिए नहीं, बल्कि अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए कार्य कर रहे हैं, अपने लिए सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि इनके लिए समाज, देश, जनता, सेवा कुछ भी नहीं है, केवल और केवल अपना निजी स्वार्थ निहित है। तो दोस्तों, अभी हमारे यूथ को समझना होगा और ये भी याद रखना होगा कि इस प्रकार के जो राजनेता हैं, जो पार्टियों से जुड़े हुए हैं, उनसे बचकर किसी ऐसे व्यक्ति को, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, जो कुछ समाज के लिए करना चाहता हो, समाज के लिए जीना चाहता हो और समाज को बेहतर बनाना चाहता हो, जनता को के लिए कार्य करता हो, उस प्रकार के कैंडिडेट को चुनें। चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति संप्रदाय का हो। इसमें जातिवाद भी भरपूर चलता है, लेकिन उससे बचना चाहिए यूथ को, क्योंकि हम जिस प्रकार का कार्य करेंगे, वो ही हमारी दूसरी पीढ़ी को, हमारे आने वाली पीढ़ी को संचरित होगा, तो जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी भी ठीक-ठाक जी सके और अपने लिए बेहतर चुनाव कर सके, बेहतर लड़ाई लड़ सके। तो इस प्रकार का हमें कार्य करना होगा और यूथ की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है।